महाभारत काल का लाक्षागृह जिसे कौरवों ने बनवाया था पांडवों को मारने के लिए, वो लाक्षागृह अब मिल चुका है और उसके बंद ताले को तोड़ दिया गया है। क्या हुआ जब 3000 साल बाद महाभारत काल के लाक्षागृह के ताले को तोड़ा गया और अंदर का नज़ारा देखकर सभी लोगों के पसीने छूट गए। ये सत्य चमत्कारिक घटना उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ये कहते हैं कि महाभारत एक काल्पनिक कहानी है। यहाँ ऐसे बहुत से सबूत मिले जिन्हें देख आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से, जहाँ मनीष और विशाल नाम के दो सगे भाई पुरातत्व विभाग में जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके कॉलेज से उन्हें महाभारत काल पे शोध करने का आदेश मिले थे। तभी उन्हें पता चला कि मेरठ से तकरीबन 33 किलोमीटर की दूरी पर बरवाना नामक एक गांव है जिसे महाभारत काल में वर्णावत के नाम से जाना जाता था। कौरवों ने पांडवों के लिए लाक्षागृह के निर्माण भी इसी स्थान पर करवाया था। तभी मनीष और विशाल ने सोचा महाभारत काल पर शोध करने के लिए इस जगह से बढ़िया जगह और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारे शहर से मात्र 33 किलोमीटर दूरी पर है। जिसके बाद वो तुरंत ही बरनवा गांव के लिए रवाना हो गए, परंतु पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो गई थी और उन गांव वालों के निर्देश अनुसार वो इस स्थान पर पहुंचे जहां लाक्षागृह होने का दावा किया जाता है। क्योंकि रात का समय था और चारों ओर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, ऐसे में दोनों भाई बहुत ही डर गए थे। कुछ समय बाद मनीष और विशाल को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और वो निरंतर आगे बढ़ते रहे, परंतु उनके पीछे कुछ कदमों की आवाज़ें और भी ज़्यादा आने लगी। डर के मारे दोनों भाई वहाँ से भागने लगे। भागते भागते वो दोनों ही भाई पुराने टीले पर पहुँच गए जो काफ़ी पौराणिक लग रहा था, जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। वो दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ऐसे में एक बड़ा पत्थर उठाकर उन्होंने उस ताले को तोड़ दिया और दरवाज़ा खोलकर टीले के अंदर चले गए। परंतु उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा करके तो उन्होंने और खतरा मोल ले लिया है। उस टीले के चारों ओर बहुत ज्यादा अंधेरा था और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक उनका पैर फिसल जाता है और वे एक सुरंग के रास्ते से फिसलते हुए बाहर एक नदी में जाकर गिर जाते हैं। जब मनीष और विशाल को होश आया तब उन्होंने देखा कि वो एक नदी के किनारे पड़े हुए हैं। जब उन्होंने गाँव वालों से पूछा कि हम यहाँ कैसे आए, हम तो उस टीले के अंदर थे। अब गाँव वालों ने उनसे कहा कि तुम दोनों रात में 3000 साल से बंद पड़े लाक्षागृह का ताला तोड़ दिया, जिसे कौरवों ने पांडवों के लिए बनवाया था। इसी लाक्षागृह के अंदर सुरंग है जिससे होकर तुम इस हिंडानी नदी के अंदर आ गए थे और यहीं से हमने तुम दोनों की जान बचाई। ये सच्चाई जानकर दोनों भाई हैरान रह गए। इस जगह पर बहुत शोध करने पर उन्हें ये पता चला कि कौरवों ने पांडवों को जलाकर मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। लाक्ष यानी एक ईंट से बना था जो कि पेड़ों में पाई जाती है। कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में आमंत्रित किया था और उन्हें वो आग लगाकर मारना चाहते थे, परंतु उनके षड्यंत्रों के बारे में विदुर जी को पता चल गया था और उन्होंने इस बारे में पांडवों को सूचित कर दिया था। उन्होंने पांडवों को एक सलाह दी थी कि तुम इस लाक्षागृह के अंदर एक सुरंग जरूर बनवाना जो सीधे हिंडानी नदी में पहुंच सके। जब कौरव इस लाक्षागृह में आग लगाएंगे तो आप लोग सुरंग के माध्यम से नदी के किनारे आ जाना। मैं वहां नौका के साथ आपका इंतजार करूंगा। और बाद में जब कौरवों ने लाक्षागृह को जलाया था तो इसी सुरंग के जरिए सभी पांडव सही सलामत हिंडानी नदी के किनारे पहुंच गए थे और इसी सुरंग में से होते हुए मनीष और विशाल भी हिंडानी नदी के किनारे पहुंच गए थे। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस घटना के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।